हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से रिलेटेड 2-3 अपडेट आप सभी को देना है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनका ये दूसरा मौका होगा, और कुछ लोग इस वजह से भी फॉर्म नहीं भरे थे कि कहीं उनका अटेम्प्ट ना खराब हो जाए। तो इस पर कुछ जो है ऑफिशियल न्यूज़ भी निकल कर आई है, उसकी भी मैं आप सभी के सामने जो है इसको हम देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की भी चीज़ें मैंशन है। एंड 28 यहाँ पर देख लीजिए 24/8/2023, तो ये एक लेटर जो है आया है। साथ में ये रूरल एरिया, सिटी एरिया में अगर आप जो है 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के शिक्षक बनते हैं तो अर्निंग आपकी कितनी होगी, डिडक्शन अमाउंट। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और ये सारी न्यूज़ जो है ऑफिशियल होती है, जो कि मैं आपको अपने चैनल से बताती हूँ। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर सभी का जो सैलरी है दिसंबर के महीने का वो जारी हो चुका है। तो आपको डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जो है ये जानना चाहेंगे। साथ में आप टीचर भी बनोगे तो आपको भी इतनी ही सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी की क्लासेस डेली होती है 12 बजे एंड 2 बजे। कल हमारा टेस्ट हुआ था और आज फिर से पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। सबसे पहले तो ये अटेम्प्ट्स वाला जो है वो क्लियर करते हैं, क्योंकि हर जगह आप ये जो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। बिकॉज केवल 3 मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 3 मौका, एक मौका तो ऐसे ही खराब हो गया था। अब ये दूसरा मौका भी है, इसके पास से केवल 1 मौका बचेगा। तो किस तरीके से जो है अभ्यर्थी डर डर के ही जो है शामिल होंगे, और धीरे धीरे जो है वैकेंसीज की संख्या भी कम होती जा रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, आप यहाँ पर देख सकते हो दिनांक 24/8/2023, और यहाँ पे विषय लिखा गया है सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में, और 5/8/2023। तो ये सम्मिलित में मतलब कितने अवसर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंगवरित अभ्यावेदन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 12/12/2023 के तहत सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा की गिनती के संदर्भ में परीक्षा की गई है। मतलब कि आपको कितना जो है परीक्षा में सम्मिलित होने में कितना आपको अवसर मिलने वाला है। अब वो लोग तो भाई जिनका हो चुका है, एक ही मौका था, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। बट जो लोग पहली बार में नहीं हुए उनके लिए ज़्यादा टेंशन की बात थी। कि उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संदर्भ में जो है यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, हर आयोग के लिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। एक तो 5 अवसर आपको मिलेगा, साथ में कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में मतलब प्रेजेंट होते हो, वहां पर जाते हो, आपका अटेंडेंस वगैरह सम्मिलित हो जाते हो, तो ही वो काउंट होगा। परीक्षा का फॉर्म भर दिया है, एग्जाम देने नहीं गए तो काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो। बट इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग को मेंशन किया है, बीपीएससी टीआरई को मेंशन नहीं किया है। तो अभी तक तो बीपीएससी टीआरई में 3 मौका ही है, बट इसमें बहुत जल्द संशोधन हो सकता है। क्योंकि आप देखो कि जब ये इन सभी में 5 बार मौका मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई में आपको 3 ही मौका मिले। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जाने भी वाले हैं, एंड कुछ लोग तो वहां से इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं कि मे भी आपको भी 5 मौका मिल जाए। वैसे तो यहाँ पर ये अटेम्प्ट्स तो रहना ही नहीं चाहिए टीचिंग जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि सालों साल बाद भर्ती आती है और बैक टू बैक परीक्षा लिया गया, तो अटेम्प्ट्स ही नहीं रहने चाहिए। बट अगर लगाते भी हैं तो 5 अवसर ही रखें। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाया है कि आगे चल के आप सभी को भी 5 मौका मिल सकता है। जब इन सभी में मिला हुआ है तो बीपीएससी टीआरई में क्यों नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे ऊपर है आपका ये रूरल एरिया में सैलरी, मतलब जो बीपीएससी से जो भी चयनित हो रहे हैं उन सभी की जो ज्वाइनिंग है, उन सभी को गाँव में ही रहना है। तो वहाँ पर आपको एचआरए का उतना फायदा नहीं होगा, सीटीए भी नहीं होगा। तो आपको पता ही है कि जो गाँव में होता है वो सैलरी थोड़ी सी कम होती है, और यहाँ पर आप सिटी में देख सकते हो इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये देखिए, ये आपको नीचे दिखेगा, ये अपॉइंटमेंट ईयर है। यहाँ से आप देख सकते हो 2023 का है, 23 का है, 23 का है। ये जो अभी बीपीएससी 7th फेज से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं तो ये उनका है। ठीक है, फिर ये आपका 2022 का दिखेगा, मतलब ये पहले वाले 2014 से 16 का है। तो मैं अभी आपको लेटेस्ट वाला बताती हूँ, क्योंकि ये नियोजित टीचर्स का है, ये नियोजित टीचर्स आफ्टर 2 ईयर इन सर्विस। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो लोग नए जो हैं अपॉइंट हुए हैं 2000, अगर 1 to 5 की मैं बात करूँ तो आपको नेट पे इन हैंड इतना मिलने वाला है।
देखो ग्रॉस सैलरी जो होती है उसमें बहुत सारा डिडक्शन होता है, तो आपको नेट पे ही देखना है। तो अगर आप 1 to 5 का देखें रूरल एरिया में, तो यहाँ पर देखिए 34,820 एक से 1 to 5 का है जो कि आपके बैंक में आने वाला है। एंड जो 9 से 10 का है उनका 42,944 है, और 11 से 12 का 44,298। ये अभी जो एग्जाम हुआ है ना आपका न्यू बीपीएससी, यहाँ पर देखिए। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हो कितना एचआरए मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 5 को 1,000 है, 1240। बेसिक पे तो आपको पता ही है 25,000 है इनका, 9 से 10 का 31,000 है, और 32,000 11 से 12 का है। तो ये है नेट पे सैलरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी में कितना मिलने वाला है, 34,000 के आसपास। तो ये लेकिन गांव का है। और अगर मैं यही आपको शहर का दिखाऊं तो नीचे आप देख सकते हो सिटी एरिया में, ये देखिए ये आपका अभी लेटेस्ट वाला है 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12। तो इसमें आप देखिए न्यू बीपीएससी, ये देखिए 38,000, 4,000 का डिफरेंस है। अगर आप गांव में रहेंगे तो आपको 34,000 के आसपास, और शहर में ऑब्वियस ही बात है ना कि खर्चा तो होगा ही ज़्यादा, वहाँ पे सब कुछ महंगा भी मिलेगा। तो अगर आप शहर में रहते हो तो आपको 38,000 आपके अकाउंट में आएंगे। एंड अगर आप 9 से 10 के बनते हो तो 46,000 है, ठीक है। और अगर आप जो है 11 से, जो लोग 11 से 12 के शिक्षक बन चुके हैं उनका 47,768। तो आप देख सकते हो, आपने देखा होगा 9 से 10, 11 से 12 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,000 1,500 के आसपास है। हाँ ये है कि 1 to 5 में और 9 से 10 में तो डिफरेंस रहेगा ही। और अभी आपका 6 to 8 का यहाँ पर आपको ये नियोजित टीचर्स का है, देख लीजिए ये तो बीपीएससी का, ये नियोजित टीचर्स को जो सैलरी मिल रही है, जैसे कि आप अगर देखें तो नियोजित टीचर्स को 1 to 5 में अगर आप देखो तो 23,000 के आसपास है। फिर यहाँ पे 38,000, 6 से 8 में 40,000। तो जो नियोजित टीचर्स हैं उनकी 6 से 8 में 40,000 के आसपास है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो है सारी, यहाँ पर अगर आप देखें एचआरए, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक, कहाँ आपको गांव में 1,000 मिल रहा था, यहाँ पर आपको 2,000, ठीक है। यहाँ पर आपको सीटीए का भी फायदा होने वाला है। तो जितने लोग भी अभी बीपीएससी से जो है ज्वाइन हुए होंगे, तो अभी आपको ये वाला सीटी वाला तो मिलेगा नहीं, मतलब क्योंकि यहाँ पर एचआरए भी आपको मिलता है, आप देख सकते हो ये सीटीए है। बट 5 साल के बाद, 5 साल के बाद से आपका ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगी शहर में होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको 5 साल तक गांव में ही रहना है। तो बेसिकली वहां के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाली आपकी सैलरी है। ये जो किसकी है, तो ये बीपीएससी 7th फेज से जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनका है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर आपको 6 से 8 का नहीं दिखेगा, क्योंकि 6 से 8 बीपीएससी टीआरई 2.0 का है। तो ये अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं डिटेल में एक एक, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, उसमें ज्वाइन हो जाना। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पर आप 2022 वाला भी देख सकते हो, 33,100। यहाँ पर पूरा आपको ये अर्निंग है, ये डिडक्शन है। ये देखिए अगर मैं आपको डिडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ईपीएफ है आपका, ठीक है, एनपीएस, ईपीएफ, अदर्स, ये इसमें तो नहीं रहेगा। तो इसमें ये इतना डिडक्ट हुआ है, ठीक है। इतना डिडक्ट होने के बाद से आपकी सैलरी 34,000 है। अदरवाइज अगर आप टोटल देखें तो आपका 43, ये देखिए ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। 43,000, 53,000, 55,000, बट इतना तो आता नहीं है ना, इसमें से डिडक्ट हो जाता है। अब डिडक्ट होने के बाद से ये सैलरी प्योर जो है आपके अकाउंट में आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले कि आप भी जब बन जाओगे तो आपको भी हर महीने इतनी सैलरी मिलने वाली है। 5 साल तक आपको गांव में रहना होगा तो उसके हिसाब से, और अगर आप सिटी में जॉब आपको मिल जाती है 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, 4,000, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। 5 मौका की बात मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि जब ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में बिहार लोक सेवा आयोग जहाँ से अधिकारियों का चयन होता है, उसमें जब 5 मौका मिलता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि टीआरई में इनको मौका ये ना बढ़ाएं, संशोधन हो सकता है आराम से न्यू माली में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।